डियर स्टूडेंट्स, MR ऑनलाइन इंग्लिश यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं MR प्रजापति आज आपको एडजेक्टिव से संबंधित एक एक्सरसाइज का सॉल्यूशन कराने जा रहा हूं। इस एक्सरसाइज में भिन्न भिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चनों को हम हल करेंगे, जैसे कि SSC, CGL, बैंकिंग आदि। तो इसी क्रम में सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन में यहाँ पर देखते हैं, हेयर्स आर रेदर नॉइज एनिमल्स हु हैव लव टू हियर देमसेल्व्स टॉकिंग। नो एरर। इस सेंटेंस में हमें एडजेक्टिव की एरर छांटनी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, दूसरे पार्ट में यहाँ पर नॉइज एनिमल दिया हुआ है और नॉइज का मीनिंग आवाज़ होता है, जो कि नाउन है, लेकिन हमें यहाँ पर इसका एडजेक्टिव बनाना है। तो नॉइज के स्थान पर यहाँ पर नॉइजी लिखेंगे, NOISY, नॉइजी एनिमल्स हो जाएगा। तो इस तरह से इस सेंटेंस के दूसरे पार्ट की एरर को हम ठीक करेंगे, नॉइज के स्थान पर नॉइजी करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। He stated that he prefers tea than coffee. No error. इस सेंटेंस में दूसरे पार्ट में प्रीफर्स दिया हुआ है। प्रीफर्स एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसके साथ हम कॉम्परेटिव डिग्री में देन का प्रयोग नहीं करते हैं, इसके साथ हम टू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देन के स्थान पर टू का प्रयोग होगा और पार्ट 3 की एरर को यहाँ पर हम ठीक करेंगे, देन के स्थान पर टू का प्रयोग करेंगे। इसी क्रम में नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर पर, नॉट मच पीपल रियलाइज हिज सिंसियरिटी। इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं, पहले पार्ट में नॉट मच का प्रयोग दिया हुआ है। मच का प्रयोग हम किसी भी नाउन की मात्रा को प्रकट करते हैं और संख्या को प्रकट करने के लिए मैनी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर पहले पार्ट में मच के स्थान पर मैनी का प्रयोग होगा, अर्थात मैनी पीपल करेंगे। तो इस प्रकार से पार्ट 1 के एरर को हम ठीक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट नंबर देखते हैं 4, ही रन्स मोर फास्टर देन आई। इस सेंटेंस में दूसरे पार्ट में मोर और फास्टर का प्रयोग किया गया है। मोर भी कॉम्परेटिव डिग्री है और फास्टर भी कॉम्परेटिव डिग्री है। एक साथ हम दो कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो फास्टर है, फास्टर अपने आप में ही कंपैरेटिव डिग्री है, इसके साथ हम मोर का प्रयोग नहीं करेंगे और दूसरे पार्ट की एरर को हम यहाँ पर ठीक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 5 देखते हैं। 5 नंबर में यहाँ पर दिया हुआ है, डेस्पाइट हिज पुअर फाइनेंशियल कंडीशन द ऑटो ड्राइवर रिमेन्ड ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्क। इस सेंटेंस के 4 पार्ट में आप देख रहे हैं, यहाँ पर ऑनेस्ट के साथ हार्डवर्क दिया हुआ है। हार्डवर्क यहाँ पर नाउन है और ऑनेस्ट यहाँ पर एडजेक्टिव है। यहाँ पर एक साथ हम नाउन को एडजेक्टिव के रूप में रखेंगे। तो यहाँ पर हार्ड वर्क का एडजेक्टिव बनाने के लिए हम वर्क में ING जोड़ेंगे, तो यहाँ पर हार्ड वर्किंग हो जाएगा। इस प्रकार से 4th पार्ट के एरर को यहाँ पर हम ठीक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट नंबर देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट नंबर में 6 पार्ट में 6 क्वेश्चन में देखते हैं। 6 क्वेश्चन में दिया हुआ यहाँ पर, रेसलिंग डैन इज ऑलमोस्ट सो लार्ज एज द मड पिट इन विच इट्स रेसलर ट्रेन। इस सेंटेंस के दूसरे पार्ट में आप यहाँ देख रहे हैं, सो लार्ज एज का प्रयोग किया गया है। एडजेक्टिव का एक रूल होता है, यदि हम सेंटेंस में सो एज का प्रयोग करते हैं तो सो एज के साथ सेंटेंस नेगेटिव बनता है और पॉजिटिव सेंटेंस में हम एज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर सो के स्थान पर एज का प्रयोग हो जाएगा। इस प्रकार से दूसरे पार्ट के एरर यहाँ पर हम ठीक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7, आई एम सीनियर देन हिम बाय 2 years। इस क्वेश्चन में दूसरे पार्ट में देन का प्रयोग किया गया है।
सीनियर के साथ, प्रीफर के साथ हम कभी भी कंपैरेटिव डिग्री में देन का प्रयोग नहीं करते हैं। देन के स्थान पर यहाँ पर हम टू का प्रयोग करेंगे और इस प्रकार से दूसरे पार्ट के एरर को यहाँ पर हम ठीक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर में यहाँ पर दिया हुआ है, फॉर यंग डोनाल्ड पीस इन वियतनाम वाज ऑलमोस्ट टेरिबल एज वार। इस सेंटेंस के तीसरे पार्ट में आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट टेरिबल एज वार। इस सेंटेंस में जो टेरिबल एडजेक्टिव दिया हुआ है, इससे पहले हम कंजक्शन एज का प्रयोग करेंगे, अर्थात एज टेरिबल यहाँ पर कर देंगे और एज टेरिबल एज वार, इस तरह से तीसरे पार्ट के एरर को यहाँ पर हम ठीक कर देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, दिस इज अफ्रीकाज लार्जेस्ट एंड मोस्ट प्रॉफिटेबल ऑफ एयरलाइन, अर्निंग मोर देन ऑल इट्स राइवल्स अक्रॉस द एंटायर कॉन्टिनेंट। इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं दूसरे पार्ट में मोस्ट प्रॉफिटेबल ऑफ एयरलाइन दिया हुआ है। यहाँ पर जो प्रॉफिटेबल है ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद हम किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ पर ऑफ का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ प्रॉफिटेबल एयरलाइन हो जाएगा। इस प्रकार से दूसरे पार्ट के एरर को यहाँ पर हम ठीक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10, ग्लोबली द इंडियन मार्केट इज द सेकेंड लार्जेस्ट यूजर ऑफ मोबाइल फोन्स with more than a billion people using mobile phones for calling and internet purposes। इस सेंटेंस के किसी भी पार्ट में कोई एरर नहीं है, इसलिए सेंटेंस यहाँ पर एक करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 में दिया हुआ है। यहाँ पर 11 में डिड द को पायलट ऑफ द इल फेट प्लेन दैट क्रैश्ड केम इन एज ए लास्ट मिनट रिप्लेसमेंट। इस सेंटेंस में यहाँ पर आप दूसरे पार्ट में देख रहे हैं इल फैट यहाँ पर जो दिया हुआ है, फैट यहाँ पर एक प्रकार से नाउन है और इसको हम ईडी लगा करके एडजेक्टिव बनाएंगे तो यहाँ पर इल फैटेड हो जाएगा। इस प्रकार से दूसरे पार्ट के एरर को यहाँ पर हम ठीक करेंगे। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 12, एवरी स्टूडेंट शुड बी आस्क्ड टू गिव देयर आइडियाज़ ऑन द सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में आप पहले पार्ट में देख रहे हैं एवरी के प्रयोग के साथ हम नाउन के रूप में सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं तीसरे पार्ट में देयर का प्रयोग दिया हुआ है, तो जो एवरी होता है एवरी के साथ हम सिंगुलर पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर देयर के स्थान पर हिज का प्रयोग करेंगे और सेंटेंस की एरर को यहाँ पर ठीक कर देंगे। इस प्रकार से ये 12 क्वेश्चन हमने आपको इस एक्सरसाइज में एक्सप्लेन किए हैं। आशा करता हूँ कि इन सभी रूल्स को आप फॉलो करेंगे, लर्न करेंगे और इनको समझेंगे। और इसी के साथ आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों से सब्सक्राइब कराएं और इसके साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। थैंक्स। डियर स्टूडेंट्स, MR ऑनलाइन इंग्लिश यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं MR प्रजापति आज आपको एडजेक्टिव से संबंधित एक एक्सरसाइज का सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ। इस एक्सरसाइज में भिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चनों को हम हल करेंगे, जैसे कि SSC, CGL, बैंकिंग आदि। तो इसी क्रम में सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन में यहाँ पर देखते हैं, हेयर्स आर रेदर नॉइज एनिमल्स हु हैव लव टू हियर देमसेल्व्स टॉकिंग, नो एरर। इस सेंटेंस में हमें एडजेक्टिव की एरर छांटनी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दूसरे पार्ट में यहाँ पर नॉइज एनिमल दिया हुआ है और नॉइज का मीनिंग आवाज़ होता है, जो कि नाउन है, लेकिन हमें यहाँ पर इसका एडजेक्टिव बनाना है। तो नॉइज के स्थान पर यहाँ पर नॉइजी लिखेंगे, NOISY, नॉइजी एनिमल्स हो जाएगा। तो इस तरह से
इस सेंटेंस के दूसरे पार्ट की एरर को हम ठीक करेंगे, नॉइज के स्थान पर नॉइज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही स्टेटेड दैट ही प्रीफर्स टी देन कॉफ़ी, नो एरर। इस सेंटेंस में दूसरे पार्ट में प्रीफर्स दिया हुआ है। प्रीफर्स एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसके साथ हम कॉम्परेटिव डिग्री में देन का प्रयोग नहीं करते हैं, इसके साथ हम टू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देन के स्थान पर टू का प्रयोग होगा और पार्ट 3 की एरर को यहाँ पर हम ठीक करेंगे, देन के स्थान पर टू का प्रयोग करेंगे। इसी क्रम में नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर पर। नॉट मच पीपल रियलाइज हिज सिंसियरिटी। इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं पहले पार्ट में नॉट मच का प्रयोग दिया हुआ है। मच का प्रयोग हम किसी भी नाउन की मात्रा को प्रकट करते हैं और संख्या को प्रकट करने के लिए मैनी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर पहले पार्ट में मच के स्थान पर मैनी का प्रयोग होगा, अर्थात मैनी पीपल करेंगे। तो इस प्रकार से पार्ट 1 के एरर को हम ठीक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट नंबर देखते हैं 4। ही रन्स मोर फास्टर देन आई। इस सेंटेंस में दूसरे पार्ट में मोर और फास्टर का प्रयोग किया गया है। मोर भी कॉम्परेटिव डिग्री है और फास्टर भी कॉम्परेटिव डिग्री है, एक साथ हम दो कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो फास्टर है, फास्टर अपने आप में ही कॉम्परेटिव डिग्री है, इसके साथ हम मोर का प्रयोग नहीं करेंगे और दूसरे पार्ट की एरर को हम यहाँ पर ठीक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 5 देखते हैं। 5 नंबर में यहाँ पर दिया हुआ है डेस्पाइट हिज पुअर फाइनेंशियल कंडीशन द ऑटो ड्राइवर रिमेन्ड ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्क। इस सेंटेंस के 4 पार्ट में आप देख रहे हैं, यहाँ पर ऑनेस्ट के साथ हार्ड वर्क दिया हुआ है। हार्ड वर्क यहाँ पर नाउन है और ऑनेस्ट यहाँ पर एडजेक्टिव है। यहाँ पर एक साथ हम नाउन को एडजेक्टिव के रूप में रखेंगे। तो यहाँ पर हार्ड वर्क का एडजेक्टिव बनाने के लिए हम वर्क में आईएनजी जोड़ेंगे, तो यहाँ पर हार्ड वर्किंग हो जाएगा। इस प्रकार से 4th पार्ट के एरर को यहाँ पर हम ठीक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट नंबर देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट नंबर में 6 पार्ट में 6 क्वेश्चन में देखते हैं। 6 क्वेश्चन में दिया हुआ यहाँ पर wrestling den is almost so large as the mud pit in which its wrestler train। इस सेंटेंस के दूसरे पार्ट में आप यहाँ देख रहे हैं so large as का प्रयोग किया गया है। एडजेक्टिव का एक रूल होता है, यदि हम सेंटेंस में so as का प्रयोग करते हैं तो so as के साथ सेंटेंस नेगेटिव बनता है और पॉजिटिव सेंटेंस में हम एज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर सो के स्थान पर एज का प्रयोग हो जाएगा। इस प्रकार से दूसरे पार्ट के एरर यहाँ पर हम ठीक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7। आई एम सीनियर देन हिम बाय 2 years। इस क्वेश्चन में दूसरे पार्ट में देन का प्रयोग किया गया है। सीनियर के साथ प्रीफर के साथ हम कभी भी कंपैरेटिव डिग्री में देन का प्रयोग नहीं करते हैं। देन के स्थान पर यहाँ पर हम टू का प्रयोग करेंगे और इस प्रकार से दूसरे पार्ट के एरर को यहाँ पर हम ठीक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर में यहाँ पर दिया हुआ है फॉर यंग डोनाल्ड पीस इन वियतनाम वाज ऑलमोस्ट टेरिबल एज वार। इस सेंटेंस के तीसरे पार्ट में आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट टेरिबल एज वार। इस सेंटेंस में जो टेरिबल एडजेक्टिव दिया हुआ है, इससे पहले हम कंजक्शन एज का प्रयोग करेंगे, अर्थात एज टेरिबल यहाँ पर कर देंगे और एज टेरिबल एज वार, इस तरह से तीसरे पार्ट के एरर को यहाँ पर हम ठीक कर देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। दिस इज अफ्रीकाज लार्जेस्ट एंड मोस्ट प्रॉफिटेबल ऑफ एयरलाइन earning more than all its rivals across the entire continent। इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं दूसरे पार्ट में मोस्ट प्रॉफिटेबल ऑफ एयरलाइन दिया हुआ है। यहाँ पर जो प्रॉफिटेबल है ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद हम किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ पर ऑफ का प्रयोग नहीं होगा,
यहाँ प्रॉफिटेबल एयरलाइन हो जाएगा। इस प्रकार से दूसरे पार्ट के एरर को यहाँ पर हम ठीक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10। ग्लोबली द इंडियन मार्केट इज द सेकेंड लार्जेस्ट यूजर ऑफ मोबाइल फोन्स with more than a billion people using mobile phones for calling and internet purposes। इस सेंटेंस के किसी भी पार्ट में कोई एरर नहीं है, इसलिए सेंटेंस यहाँ पर एक करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 में दिया हुआ है। यहाँ पर 11 में डिड द को पायलट ऑफ द इल फेट प्लेन दैट क्रैश्ड केम इन एज ए लास्ट मिनट रिप्लेसमेंट। इस सेंटेंस में यहाँ पर आप दूसरे पार्ट में देख रहे हैं इल फैट यहाँ पर जो दिया हुआ है, फैट यहाँ पर एक प्रकार से नाउन है और इसको हम ईडी लगा करके एडजेक्टिव बनाएंगे तो यहाँ पर इल फैटेड हो जाएगा। इस प्रकार से दूसरे पार्ट के एरर को यहाँ पर हम ठीक करेंगे। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 12। Every student should be asked to give their ideas on the subject। इस सेंटेंस में आप पहले पार्ट में देख रहे हैं एवरी के प्रयोग के साथ हम नाउन के रूप में सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं तीसरे पार्ट में देयर का प्रयोग दिया हुआ है। तो जो एवरी होता है, एवरी के साथ हम सिंगुलर पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देर के स्थान पर हिज का प्रयोग करेंगे और सेंटेंस की एरर को यहाँ पर ठीक कर देंगे। इस प्रकार से ये 12 क्वेश्चंस हमने आपको इस एक्सरसाइज में एक्सप्लेन किए हैं। आशा करता हूँ कि इन सभी रूल्स को आप फॉलो करेंगे, लर्न करेंगे और इनको समझेंगे। और इसी के साथ आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों से सब्सक्राइब कराएं और इसके साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। थैंक्स।